दादा दयालु ये नाम नहीं एक ब्रांड है। लोग कहते हैं कि हम जो है रमेश मेंदोला जी के नाम की बजाय दादा कहना पसंद करते हैं। आपको भी अच्छा लगता है लोग दादा दयालु के नाम से पुकारते हैं? अच्छा और पुराने तो हिंदी पर अब कहते हैं, अब अपन किसको रोकेंगे, किस अपन मना भी करते हैं, लोग नहीं मानते हैं। आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कितना अहम स्थान रखते हैं? कि राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूछते हैं। रमेश मेंदोला जी एक ऐसे अलहदा राजनेता हैं कि जब भी समय मिलता है तो धर्म यात्राओं पर निकल जाते हैं, मंदिर घर घर दस्तक देते हैं। माँ के कारण जो माता जी है उसके कारण है। माँ भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की। राघोगढ़ से ज़्यादा विकसित इंदौर का नंबर 2 है, कैसे ये कर पाया? तो हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहलाया जाता, मिल क्षेत्र कहलाता था। और मिल मवाली कहते थे हमको, कहीं जाते थे तो बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। अच्छा, आपकी विधानसभा नंबर 2 है लेकिन आप काम नंबर 1 सब करते हैं। आपने छात्राओं का कॉलेज तो बना दिया लेकिन छात्रों को अब भी कॉलेज का इंतज़ार है, दरकार है, वो ये पूरी कर पाएंगे आने वाले समय में? जानकारी नहीं आपको, हमने कोएड कॉलेज है वो जी, लड़का लड़की दो ही पढ़ सकते हैं। मतलब एक गाना है ना कि कहते हैं मेरे करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है, तो करते ईश्वर है आपका नाम हो रहा है, ये कहा जा सकता है। कुछ भी प्रदेश के हम 223 विधानसभा सीटों के विधायकों को जब देखते हैं तो सबसे भाग्यशाली विधायक अगर कोई नज़र आते हैं वो तो रमेश मेंदोला नज़र आते हैं। जनप्रतिनिधि होना ये भाग्य की बात होती है। तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रूप में चुना और सेवा करने का मौका मुझे दिया। कि आपका नाम यानी जीत की गारंटी। बीजेपी में ऐसी कहावत है कि अगर रमेश जी को काम दे दिया तो जीत पक्की है। ईश्वरी जीत की गारंटी होती है। हम और भी राजनेताओं से जब मिलते हैं तो उनके चेहरे पर शिकन, तनाव, चिंता, रणनीति, क्या होगा आगे, ये सब दिखाई देता है। और जब हम आपके पास आते हैं, कैमरे पे बात करते हैं तो एकदम संतुष्टि का भाव और इतना काम किया है कि जनता प्रेम बरसाएगी, एक आत्मविश्वास दिखाई देता है। जनता को हम अपना भगवान मानते हैं, उनके लिए हम सेवा के रूप में उनका काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा उनकी करते हैं। आमतौर पर भाषण जो अच्छा देता है वो अच्छा नेता कहला जाता है। आप तो भाषण कम देते हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छे कहलाते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं। मैं तो नेता तो हूँ ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मैं नेता हूँ। मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। टीम इंडिया के पूर्व स्किपर कप्तान MS धोनी, उनको मिस्टर कूल कहते थे। वैसे ही पॉलिटिक्स में आपको लोग मिस्टर कूल कहते हैं, तो कभी गुस्सा आता है क्या दादा दयालु को? ये तो स्वाभाविक चीज़ें, जो चीज़ें जब आना चाहिए हैं सही वक्त पे आता है। तो राहुल गांधी को लगातार क्यों टारगेट करते हैं रमेश मेंदोला पॉलिटिकल सिनेरियो में? नहीं, वो कुछ बातें जो रहती हैं, जो बोलते हैं, मतलब तो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। तो दादा दयालु का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, पत्ता विधानसभा में कहीं भी गिरता है दादा को खबर हो जाती है। वो सब लोग हैं मिलने, मतलब घर परिवार के लोग हैं ना, तो आपस में सब मिलते जुलते हैं तो बात तो होती है। जी, सियासत की दुनिया में जोड़ियों की बहुत बात होती है। इंदौर में मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा था 2G 3G 4G, कैलाश जी और रमेश जी की बात। जोड़ी नहीं है, हम परिवार है हमारा। अच्छा, कैलाश जी और रमेश जी की जोड़ी नहीं है मतलब? जोड़ी कुछ नहीं, हमारा परिवार, कोई जोड़ भी नहीं है कैलाश जी की। तो अभी इंदौर में तो कोई जोड़ी नहीं, तो मैं इंदौर कैलाश जी तो हम परिवार के सदस्य। प्रदेश में एक जोड़ी बहुत मशहूर हो रही है, जय और वीरू की जोड़ी, तो इस जोड़ी पर कुछ कहेंगे आप? ये राजनीति, मतलब इनकी जो दोस्ती राजनीति थी, अब दो ही के बेटे बड़े हो गए, दो ही CM बनना चाहते हैं। तब इनकी जोड़ी नहीं, प्रतिद्वंदी हो गए एक दूसरे की।